हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है स्टूडेंट। तो इसको मैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम इसको। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ए बी एक हमने वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे ले रखा है जो कि ए और बी है। ठीक है, इसका नाम ए बी हमने दे दिया है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है। और इसकी जो बीच की जो दूरी है स्टूडेंट, पूरे के बीच की जो दूरी है वो है 2L। इसकी बीच की दूरी 2L। अब इसका जो मध्य बिंदु O है, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से इसका हम लंब अर्धक करेंगे। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल L हो जाएगा, क्योंकि पूरे की दूरी L है और इन आधे की दूरी क्या आ जाएगी, केवल L हो जाएगी। तो इसकी भी दूरी केवल L हो गई। L को ऐड करेंगे तो 2L हो जाएगा। तो अब इसके ये जो AB जो हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया है, अब इसका लंब अर्धक करने पर यहाँ पे हमने लंब अर्धक कर दिया और यहीं से R मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है, और ये कितनी दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे हम मिला देंगे। इसको हमने मिला दिया और इसको भी हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए, इस प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। यानी ये हो गया आपका E1, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। और इसकी तब दिशा का हम नाम क्या देंगे, यानी BP की दिशा में है। ठीक है, ये B है और ये P की दिशा में है। और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बिंदु P पर, वह इस डायरेक्शन में होगी। यानी इसको हम कहेंगे ये किस दिशा में, P और A दिशा में है। ठीक है, अब ये जो AB है ना, AB को अब हमको दो घटकों में वियोजित कर देना है। ठीक है, तो इसको हम दो घटक में कैसे वियोजित करेंगे, देखिए इसका हम यहाँ पे निकाल कर बता रहे हैं। यहाँ पे आपको दो घटक का मतलब कि इसको ए ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो गया, ये प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ इस डायरेक्शन में ये सिंबल देखिए बना है। ठीक है, अब इसके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा और हमें इसे दो घटकों में वियोजित करना है। इसे ये देखिए लंबवत घटक हो गया और यहाँ पे हो गया समांतर घटक। ठीक, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, देखिए ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा जो पार्ट है E2 साइन थीटा ना। और इसके बीच में जो समांतर है, ये समांतर है, तो ये कौन सा कोण बनाएगा, देखिए ये E1 कास थीटा, इसका दोनों का कोण यहीं पे बनेगा, इसका भी और इसका भी। तो E1 कास थीटा एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस E2 कास थीटा। देखिए, तब इस बिंदु पर अगर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा ना, क्योंकि ये एक ही दिशा में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तब इसकी यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। और ये देखिए ये दोनों लंबवत है ना, तो एक लंबवत है, ये बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो निकलेगा आपका, यहाँ से कौन कोण बन रहा है, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, ई बराबर, ठीक है, यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो स्टूडेंट हमको क्या करते, देखिए अब हमें R पता है और L पता है और प्लस बिंदु P से प्लस Q की दूरी निकालना है और बिंदु P से माइनस Q के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए L पता हो, R पता हो, यानी आपको आधार पता है और लंब पता है, तो कर्ण आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिससे देखिए कर्ण निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा स्टूडेंट, वह है कर्ण बराबर कोष्टक में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। अब इसकी बात करते क्या है कि पुट कर देंगे, कर्ण बराबर आधार इसका क्या है, L है, तो L पुट कर दीजिए यहाँ पे। L का क्या आ जाएगा, स्क्वायर,
प्लस लंब। लंब क्या है, ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है और इसमें यहाँ पे एक एंगल बनेगा। इसके बाद ये इसका आधार हो गया एल, और ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है एल, तो एल का स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आर, तो यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या है, ये बी और पी है, कर्ण का नाम बी पी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी पी बराबर अंडर रूट, देखिए अब इसको ये प्लस में आप किधर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको इधर उधर लिख सकते हो। तो ये बीपी का क्या निकल गया, दूरी, बिंदु पी से प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है वो बीपी है। तो देखिए यहाँ पे जो बीपी है और एपी है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि बीपी बराबर एपी इक्वल अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। क्योंकि बीपी और एपी बराबर है तो दोनों की जो दूरियां है वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इसका भी आधार एल है और इसका भी लंब आर है। तो ये निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे इसकी जो निकल कर आई है, तो ये आई है हमारा आर का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, और ये भी जो निकल कर आया है स्टूडेंट, ये भी उतना ही आया है, आर का स्क्वायर और प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या हैं कि इसके बाद अब देखिए ये दोनों जो इस पे निकल रहा है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं स्टूडेंट, वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर, ये होता है। तो E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम E1 के कारण निकाल रहे हैं ना, E1 यानी प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिख सकते हो आप कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, तो तब इसके लिए E1 के कारण हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये लिख देंगे E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेश तो Q ही है, Q अपान, देखिए अब इसके बीच की जो दूरी है प्लस Q से P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, R, R मिस यहाँ पे R मिस दूरी, तो R का स्क्वायर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर को रख देंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, और इसकी दिशा क्या है, बीपी दिशा है। ठीक है, लिख देंगे बीपी की दिशा में है। देखिए इसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ये बी है और ये पी इसकी ही आगे की दिशा में, तो ये बीपी की दिशा में हो गया ना। अब इसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पी पर देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है। तो पी के कारण हम E2 लिख देंगे, तो यहाँ से हो गया E2 इक्वल, अब देखिए E2 की निकालेंगे तो E2 क्या, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू और ये बिंदु P है। तो अब इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ की, नीचे की ओर है, तो ये P ए दिशा में होगी। ठीक है, और इसके कारण भी जो बीच की दूरी है P से Q के बीच की दूरी क्या, R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसको पुट कर देंगे। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेश तो Q ही है, फिर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दूरी तो वही है सेम है, का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, 2 हो गया। अब इसकी जो दिशा है वो PA की दिशा में है। अब देखिए अगर हम मानते हैं कि जब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 बराबर हैं तथा एक ही दिशा में है ना, तथा एक ही दिशा में है
जो इसका एंगल हमने बांटा है, तो क्या निकला था, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, E बराबर E1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद कास थीटा है, तो कास थीटा को पुट कर दीजिए, कास थीटा, फिर प्लस है, फिर E2 की वैल्यू पुट कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए 1/4πε0 Q, इसको पूरा कर दीजिए, Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए करते क्या है, अब 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, और यहाँ पे कास थीटा इसका जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं इंटू कास थीटा, ये हमने जोड़ दिया इंटू कास थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखिए क्या कीजिए, 1/4πε0 Q अपान आर का स्क्वायर अंडर रूट प्लस एल का स्क्वायर दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। जब ये हमने पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसमें, कास थीटा, और यहाँ पे भी कास थीटा, ये भी कॉमन ले लिया, इसको भी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कास थीटा थीटा प्लस कास थीटा। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट करते क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया स्टूडेंट। अब करेंगे क्या कि E बराबर, यहाँ से E बराबर 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये कास थीटा और कास थीटा को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 कास थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कास थीटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम कास थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण, ये होता है कास थीटा का जो फार्मूला निकलता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है और कर्ण क्या है आपको इस फिगर से मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम आधार क्या है और इसका कर्ण क्या है। देखिए इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हो कि आधार क्या है, तो आपका ये आधार है त्रिभुज का, ये क्या है आधार एल है, और कर्ण हमने ये निकाला है। देखिए यहाँ पे हमने कर्ण निकाला है, तो कर्ण क्या है, बीपी, तो जो बीपी की वैल्यू आई है वो ये है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो हम आधार की जगह पे एल पुट करेंगे और इसके कर्ण की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, कास थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ से कास थीटा बराबर आधार जो है वो क्या है, एल है, और कर्ण क्या है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये है। तो कास थीटा की जगह पे इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा E बराबर 1/4πε0। अब यहाँ से हो जाएगा ये 2 और Q, ठीक है, 2Q कास थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए हमने 2 को यहाँ पे लिख दिया और कास थीटा की जगह पे एल अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2Q और L को एक साथ लिख देंगे। ठीक, Q लिखेंगे, इसका हमें काम है,
1/4π नॉट, देखिए 2QL अपान, अब देखिए इसको खोल दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू पर, ठीक है, अगर रूट हो तो उसका जो मान होता है वो एक जैसे √x है, ठीक है। अगर इसके पावर पे लिखे तो x के पावर 1/2, यानी रूट का मतलब होता है कि पावर पे 1/2। तो यहाँ पे रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 1/के, देखिए स्टूडेंट ये 1/2 हो गया, रूट हटाएं तो इसके पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया। और ये 2 क्या है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके पावर पे 1 आया, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, उसको लिखिए या मत लिखिए। अब यल को हमने इसके साथ लिख दिया तो अब ये हो गया। अब इसको भी रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर 1/2, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक फार्मूला बेसिक जो मैथ हम लगाएंगे इसमें वह है कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसकी पावर 1/2 है और इसकी देखिए ये जो कोष्टक में वो सेम होना चाहिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मल्टीप्लाई में जो घातें वो जुड़ जाती हैं ना। तो 1/2 और प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2, यानी इसको भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए इसका आप क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस 1/2 को अगर आप हल करेंगे तो ये 2 × 2 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 मानकर 1 इंटू 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2QL, ठीक है, ये 2QL ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया है। अब स्टूडेंट करना क्या है हमें कि E बराबर 1/4πε0 2QL की जगह पे हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर क्या हमने पढ़ा, 2QL, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, P हो गया। और देखिए अब क्या करते हैं, अगर बाहर कोष्टक की घात है तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। तो हो गया r की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए 3/2 प्लस l, यहाँ पे l स्क्वायर इंटू 3/2, ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 ये कट गया और यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट गया, तो बचा का स्टूडेंट आपका E इक्वल बचा 1/4πε0 और ये बच गया P/के, ये हो गया। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया लेकिन 3 बचा है, तो ये हो गया r का क्यूब प्लस यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, 3 बचा l का क्यूब। अब क्या करते हैं कि l इज लेस देन r, यानी कि l जो है वो r की अपेक्षा बहुत छोटा है। लेस 2 बार 3 बार लगा दिया जाए तो मतलब कि नेगलेक्टेड यानी एकदम नगण्य है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते, छोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट E इक्वल 1/4πε0 P/के r क्यूब, सारी r क्यूब है ना, r क्यूब। ये आपका क्या हो गया, डेरिवेशन सॉल्व हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको इसका मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है स्टूडेंट वो होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। कैसे, E बराबर F/Q होता है, F की वैल्यू न्यूटन, Q की वैल्यू कूलाम। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी बीमा की ना। बीमा बहुत ज़रूरी है लिखना क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो बल की बीमा MLT पे -2 होता है। बीमा को आप हर समय बड़े को स्टूडेंट जो कूलाम होता है, कूलाम का जो बीमा होता है वो A और T होता है। अब आपको करना क्या है कि देखिए ये हो गया बल की बीमा MLT पे -2। देखिए इसकी इन दोनों की पावर कुछ नहीं, ऊपर जाएगा तो इनके पावर मान लीजिए कुछ नहीं तो +1 माना जाता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, A के पावर माइनस T के पावर माइनस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे घातें मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगा तो M पे कोई नहीं है और L
और टी पे -2 और ये जुड़ता, लेकिन इसमें चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा -1 और ए पे इनवर्स, ये हो गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, आएगा आपका ML टी पे -2 और माइनस से इक्वेट करेंगे -3 ए पे इनवर्स, इसकी ये क्या होगी, बीमा होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आता रहता हूँ।